जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देव हो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोगदया शांति वनपदया शांति विश्वेदेवाः शांति मम शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदि मंत्र पुष्पाञ्जलिम्। ओम जन्नेन तमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि भवान्यदन्ना देहनाकं महिमानः दन्तचित्रपूर्वेद्याः दान्तदेवाः एकदन्ताय महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन् मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभ सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुराट्
तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्तं गुरुरूपं सदा कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं श्री राधा मेरे स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार अहो वृषभानु की लाडली ने को मेरी ओर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय 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 श्री प्रिया कांत जो जय जय माखन जो वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रतासुदम। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृ शक्ति माताएं बहन भाई बंधु बाल गोपाल आइए हम और आप सभी प्रेम से सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे अपने आराध्य के प्रार्थना करें ईश्वर की। हे ईश्वर सब सुखी कोई न हो दुखा सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव दे सदमार्ग के पथिक दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी।
से हमें बचाइए, करके दया दयाल अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सरदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज से ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में श्रवण कर रहे हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा। तुम लोगों के घरों में कोई काम नहीं है? पागल हो गए हो तुम लोग, यहां चले आते हो जब देखो, और कोई काम नहीं बचा? कैसे छोड़ देते हैं तुम्हारे घर वाले? थैंक यू घर वालों को। उन घर वालों का धन्यवाद है जो तुम्हें भक्ति करने के लिए भेज देते हैं। जिन्होंने नहीं भेजा तो भी छुप के आ गए। जगत सब छोड़ दिया, जहां ले चलो मेरी भाई श्याम संग, कैसे आऊं रे सावरिया। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। श्री राधे।
सुरीली तेरे बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई, ऐसी सुरीली तेरे बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। श्री राधे। हुई मैं दीवानी, मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी, मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे, श्याम को ही पाना। लागी लगन है अब तो श्याम को ही पाना रे, श्याम को ही पाना। ये रिश्ता छोड़ लिया, ये रिश्ता छोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। कैसे मैं आऊं, बड़ी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। कैसे मैं आऊं, बड़ी टेढ़ी है डगरिया रे, टेढ़ी है डगरिया। तुमको मनाऊं कैसे बांके सवरिया रे, बांके सवरिया। तुमको मनाऊं कैसे बांके सवरिया रे, बांके सवरिया। ये घूंघट खोल दिया, ये घूंघट खोल दिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। ये घूंघट खोल दिया, ये घूंघट खोल दिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे। सावरे तेरे पीछे ओ रसिया तेरे पीछे, ओ रसिया तेरे पीछे।
सावरे आओ रसिया तेरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रियाकांजो सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की। श्री निम्बार्क भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। जो साधक भगवत भक्ति करना चाहते हैं और जो वाकई अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जीवन में कृष्ण मिलन हो, उनके लिए श्री सूरदास जी महाराज के बताए हुए मार्ग को प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सके तो जीवन में धारण कीजिए। हमारे साथ समस्या होती है, संकल्प कुछ और है और संग कुछ और है। तो संकल्प में और संग में जब अंतर आता है तो हम संकल्प से भटक जाते हैं। सूरदास महाराज ने लिखा है, छाड़ मन हरि विमुखन को संग। अरे मन, वो देखिए अपने मन से चर्चा किया करिए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों से तो चर्चा करते हैं पर मन से कभी बात नहीं करते। जो साधक होगा वो अपने मन से बात करेगा, या तो अपने गुरु से बात करेगा, या गोविंद से बात करेगा, या फिर अपने मन से बात करेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि ना हम मन से बात करते हैं, ना गुरु से बात करते हैं, ना गोविंद से बात करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो दुनिया से बात करते। तो भाई साहब, जिसके पास जो इलाज होगा वही होगा ना। जिस दुनिया से आप चर्चा कर रहे हैं वो इलाज कौन सा करेगी? जवाब दीजिए। जो उनके पास इलाज है वही करेगा ना। ज्वेलर्स सोने का रोग बता देगा, वस्त्र वाला वो कपड़ों का रोग बता देगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो बोले बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। हम जैसों के पास आओगे तो भजन करो। तो जिसके पास जाओगे इलाज वैसा ही होगा। आयुर्वेदाओं के पास चले जाओ, वो कहे सरकारी दवाई सब नुकसान करती है, तुम आयुर्वेद दवाई लो। अब सब उसे भी लेते रहे। वो जो बजाय इन सब चर्चाओं के सच्चे साधक को सबसे पहले अपने मन से बात करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कितनी बार अपने मन को डांटा है। अरे मन, तू ही दुष्ट है, तू ही मुझे भटकाता है, तू ही मुझे फंसाता है। इस मन को डांट के रखो। वही सूरदास महाराज ने लिखा है, छाड़ मन हरि विमुखन को संग। अरे मन, जो प्रभु के भक्त नहीं है ऐसे लोगों का संग छोड़ दे। मन ने पूछा, क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? इनके संग बड़ी रसीली बातें आती हैं सुनने को, तुम क्या दोगे? बोले सुनो, इनके संग कुमति उपजत है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? बुरे लोगों का संग आप जब करते हो तो उसका असर क्या है? बोले इसका असर है, इनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। बुरे लोगों से, जो प्रभु को प्रेम नहीं करते, हरि को प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों से चर्चा करने, उनके सानिध्य में रहने से भजन में भंग पड़ती है और प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ती नहीं, घटती है। कहा होत पय पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। सर्प को कितना भी दूध पिला लो, टाइम पे मारेगा ही मारेगा, वो विष त्याग देगा तुम्हारे शरीर में। दूध, तुमने दूध पिलाया तो ये थोड़ी ना तुम्हें दूध पिला देगा।
डंक मारेगा, खाएगा तो डसलेगा तो बोले दूध दे दे क्योंकि उसने दूध पिलाया था। नहीं, देखो यहां उपमा दुनिया को किसकी दी है? सर्प की, विषधर की। वो अपने दांतों से विष छोड़ता है और ये अपनी बातों से विष छोड़ते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? जरा बताइए। विष नहीं तजत भुजंग। कितना भी दूध पिला लो ये दुनिया वाले, तुम्हें भक्ति नहीं करने देंगे। बाकी तुम जो चाहे करो, जो चाहे भी नहीं करने देंगे। ये भी समस्या है। तुम अपने मन से खूब अच्छा करो पर फिर कहेंगे हमारे लिए क्या किया है। वो खुश नहीं हो सकते। दे आर नॉट हैप्पी। कहा गई कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। तुम कौए को खूब कपूर चुगाओ, कपूर खिलाओ। ए कौआ, ए कौआ, ले कपूर खा, तो क्या उसकी भाषा बदल जाएगी? करेगा तो वो काऊ काऊ ही। अब सब कुत्ते को ले जाओ जिनको आप लोग गोद में रखते हैं, क्यों सो क्यूट है, इतने इतने। मैं हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मैं बताऊंगा नहीं क्यों, पर्सनली थोड़ा। हम जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाएं और वो डॉगी दिख जाओ, सो क्यूट, ले जामे का क्यूट है भाई, जामे का तू इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बनाया भगवान ने, तू क्यूट ना है। वो इतनों सो नैनो सो वाइट वाइट। अब उसको खूब गंगा नहाओ आप, चलो भाई गंगा नहा, तो स्वान से गैया हो जाएगा क्या? ईमानदारी से बताओ। स्वान नहाए गंग। अब हाथी को लोग ले जाते नदी में नहलाने, क्या फायदा? वो जैसे बाहर निकलता है धूर को फिर अपने ऊपर डाल लेता है। नहाना न नहाना बराबर है। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा सर्ग अनवाय, भौर धरे भव ढंग। पाहन पतित बाण नहीं बेदत, रीतो करत निसंग। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो। साधको साधना अपने मन से पूछ के करो। हमारा काम सिर्फ मार्ग बताना है, चलना ना तुम्हारा काम है, न चलना तुम्हारा काम है। दोष गुरु को देने की बजाय अगर अपने ऊपर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां से जो भी आपको बताया जा रहा है आपके कल्याण के लिए बताया जा रहा है, आप धारण करोगे तो न कल्याण होगा, और धारण न करो। ये सारी चीजें सूरदास महाराज ने दी हैं, हम लोगों के लिए दी हैं। अरे मन से चर्चा करो, अपने मन को गधा मत बनने दो, अपने मन को स्वान मत बनने दो, अपने मन को हाथी मत बनने दो, अपने मन को सर्प मत बनने दो। अच्छा एक बात बताओ, पहाड़ पे पत्थर पे उसमें खूब बाण मारो, छेद होगा क्या? बाण का कोई असर पत्थर पे होगा? नहीं होगा ना। वैसे हम लोग इन लोगों के ऊपर कोशिश करते, वो कोशिश निष्फल होती है, वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की तो एक ही चीज है, जो हरि भक्ति करे ऐसे लोगों के साथ हम लोग रहें, ऐसे लोगों को अपना रिश्तेदार माने, और ऐसे लोगों के साथ बढ़ेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ती चले जाए। वृंदावन ब्रजभूमि प्रेम की क्या है? खान है। एक उदाहरण ब्रज की खान का मैं दे के जाता हूं, प्रेम की खान का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूं? ये वृंदावन जहां भक्ति जवान हुई, भक्ति नारद संवाद में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, वृंदावन से संयोगात पुनस्तु तरुणी नवः, धन्यम वृंदावनम तेन। आगे बोलो, इतनी बार भागवत सुनते हो याद नहीं? भक्ति नृत्यत यत्र च, जहां पर भक्ति भी आकर युवा हो गई, तरुण हो गई। और वृंदावन में सिर्फ वो युवा ही नहीं हुई, वृंदावन में वो नृत्य कर रही है। किसकी बदौलत? प्रेम की बदौलत। ये प्रेम की खान है, जहां भक्ति बेचारी आई थी दुखियारी, गुजरात से बूढ़ी हो गई थी, गुर्जरो जीर्णता गता, गुजरात में वो जर्जर हो गई थी, और गुजरात में जर्जर होने के बाद जब वृंदावन में आई तो भक्ति नृत्य यत्र च, और वृंदावन से संयोगात पुनस्तु तरुणी नवा, वो पुनः जवान हो गई यहां पर आकर।
और वृंदावन में जवान हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेम प्राप्त हुआ, जैसे सूखे वृक्ष पे अगर थोड़ा सा जल चढ़ा दिया जाए तो पुनः उसकी हरियाली वापस आ जाती है, वैसे ही भक्ति महारानी जब वृंदावन में आई, यहाँ प्रेम का रस जब उनको प्राप्त हुआ तो पुनः वो जवान हो गई। वो प्रेम प्राप्त कर लिया उन्होंने यहाँ पर आकर। ये पूरी ब्रजभूमि प्रेम की खान है। यहाँ कदम रखते इष्ट, मेरा कथा करने का स्टाइल बदल जाता है यहाँ, और ईमानदारी से मैं बदलता नहीं हूं, अपने आप बदलता है। ये भूमि का असर है। यहाँ पता नहीं कहां कहां से बीज निकलते हैं और अपने आप मुंह से निकलती चली जाती, एक ही इच्छा लेके कि ब्रज में आया हुआ हर भक्त कृष्ण प्रेमी हो जाए। ये ब्रज की में प्रेम की कथा। एक प्रसंग आपने जरूर सबने सुना है, फिर भी वाणी पवित्र कर रहा हूं। नाम है गुलाब सखी, सबने सुना है। बरसाने में राधा रानी की कृपा से उसे जो प्रेम रस मिला है, कहने को वो मुसलमान था, कहने को वो मुसलमान था, लेकिन रहा करता था बरसाने में, गरीब था। किशोरी जी के द्वार पे जाके सिर्फ राधे राधे उच्चारण करता रहता था। उसकी एक छोटी सी बिटिया थी, नाम था उसका राधा। वो सारंगी बजाता था, और जब वो बाबा सारंगी बजाता, वो जिसका नाम है गुलाब सखी। अब जाइएगा बरसाने में, आज वो बरसाने की होली है, तो वो भी सुनोगे आज होली भी? नहीं, मन नहीं है, पहले कथा सुनो, प्रेम से सुनो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुलाब सखी एक मुसलमान जो सखी भाव में रहते, और ठाकुर जी के बरसाने में राधा रानी के द्वार पर बैठते, और वो वहां के गोसाइयों का प्रसाद पाते, गोसाई उनको प्रसाद दे देते थे। उसी प्रसाद को लेकर सेवा में रत रहते थे। किशोर जी के द्वार पर सारंगी बजाते, ये सारंगी बजाते थे, इनकी बेटी नृत्य करती थी। अभी देख रहे थे जब हम भजन गा रहे थे, तो ये बादू जी का बेटा छोटा सा, शायद 3-4 साल का ही है, कितने साल का है? 3.5 का है। इसे देख देख के मन प्रसन्न हो रहा था। बजे इसके माँ बाप यहां आते हैं तो इसने यहां नाचना सीख लिया। अगर इसके माँ बाप मूवी में चले जाते तो वो डिस्को डांस कर रहे होते। क्या उम्र होती है? 3.5 साल, नथिंग। लेकिन इसके माँ बाप ने यहां ना शुरू किया तो उसने यहां नृत्य करना शुरू किया। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपके सामने अभी लाइव। जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी आपने देखा सबने इस बच्चे को नृत्य करते हुए, देखा कि नहीं? आप सब करते नृत्य तो, पर इस बच्चे को देखा तो आई एम हैप्पी। वाई आई एम हैप्पी? उसकी उम्र देखो, 3.5 साल का बच्चा। उसे तो यह भी नहीं पता होगा जगत सब छोड़ दिया, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग भी नहीं पता होगा उसे। जगत सब छोड़ दिया, इसका मीनिंग क्या है। लेकिन फिर भी वो नृत्य कर रहा है। वजह उसका एक ही रीजन, उसका यही है कि उसने यहां पर आकर देखा, यहां का रंग चढ़ा उसके। तो वैसे ही गुलाब सखी की बेटी, जिसको वो प्यार से राधा कहता था, उसका नाम राधा नहीं था, वो राधा कहता था। और जब वो राधा कहता था, तो जब वो नृत्य करती थी तो आने वाले लोग जब उसे देखते थे वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। जो भी 10-5 रुपए उन्हें मिलते वो उनमें खुश रहते, उसी में वो खुश रहते। धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी होने लगी। वो जो राधा है, वो राधा सिर्फ
गुलाब सखी की बेटी नहीं थी, पूरे बरसाने की बेटी थी। जब वो बिटिया बड़ी होने लगी तो बरसाने के गुसाई लोग और भक्त लोग कहने लगे, महाराज गुलाब अब तो तेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब तो उसकी शादी की चिंता कर। तो गुलाब सखी कहते अब सखी तो भावना आ जाती दूसरी। गुलाब कहता कि महाराज साथ ब्याह करवे को तो पैसा चाहिए ना, ब्याह करवे को पैसा चाहिए, कैसे होगा ब्याह? भक्त कहते, अरे काहे को चिंता करे, छोरा देख, ये तेरी बेटी थोड़ी है, हम सबकी बेटी है, हम सब करेंगे विवाह, चिंता क्यों करें। तब मिल गए, एक बहुत सुंदर सा लड़का मिला और उस लड़के के साथ में उसका विवाह हुआ। बरसाने के तमाम प्रबुद्ध गुसाई महात्माओं ने विवाह किया, इतना सुंदर विवाह हुआ कुछ पूछो मत, बहुत सुंदर विवाह हुआ। लेकिन जब से वो बेटी गई है, गुलाब जो थे वो उदास हो गए, क्योंकि उनकी तो पूरी जिंदगी वही थी। राधा रानी के यहां बैठकर वो सारंगी बजाता, गुलाब की बेटी नृत्य करती और उसी में वो पूरी सेवा समझता था अपनी। लेकिन जैसे ही वो बेटी विदा हो गई, वो गुमसुम हो गया। वो रोने लगा, राधा राधा पुकारने लगा। अब रात में उसे नींद नहीं आती, उसे बेटी याद आती है, राधा याद आती है। अब बुला रहा है अपनी बेटी को, याद कर रहा अपनी बेटी को, लेकिन नाम निकल रहा है राधा। 3 दिन तक लगातार राधा रानी के मंदिर में बैठकर वो राधा राधा पुकारता रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया। सब लोग समझाते, बेटा क्यों रोते हो गुलाब, बेटी तो पराया धन होता है, उसे तो एक दिन जाना ही पड़ता है। एक किसी महानुभाव ने बहुत अच्छा लिखा है, बेटी को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सके और रंग हो चाहे भूप। बेटी का जन्म होना ही दुखद है, कोई अपने घर में नहीं रख सकता, चाहे वो कोई राजा की बेटी हो चाहे किसी भिखारी की बेटी हो। आखिरकार बेटी धन को विदा करना ही पड़ता है, कोई नहीं रख सकता। तो तुम रोते क्यों? अब लोग समझावे पर दिल की बात कहां वो बात समझ में। बेटी तो बेटी है, बेटी जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप दुखी होता है। और गुलाब बाप है, गुलाब बाप है, रो रहा। रात्रि के 12 बजे थे, राधा रानी के मंदिर के सामने वो राधा राधा कहकर पुकार रहा था। अचानक से वो बेहोश हुआ, निद्रा आ गई, ये समझो। तो आवाज आई, अरे ओ बाबा देख तेरी राधा आ गई, देख तेरी राधा आ गई। गुलाब को पता नहीं लगा मैं नींद में हूं कि मैं जग रहा हूं। देखा तो राधा की जितनी उम्र है वैसी एक बच्ची, एक बालिका वहां खड़ी है और कह रही है, बाबा सारंगी नहीं बजाओगे क्या? आज मेरो नृत्य करवे को मन कर रहे हो? गुलाब ने वो सारंगी उठाई, बजावे लगे, और ऐसी सारंगी जो आज तक कभी नहीं बजी, और ऐसे पायलन की धुन जो आज तक गुलाब के हृदय तक वो ध्वनि कभी पहुंची नहीं। आज ऐसी हृदय को झकझोर देने वाली पायलों की ध्वनि आज गुलाब ने सुनी। उस बिटिया के नृत्य के जो पायलों की धुन है वो हृदय को अंदर तक चीर रही है। गुलाब तड़प उठा, बेटी राधा लड़खड़ाते हुए पैरों से उस बिटिया के पीछे गए। और जब उस बिटिया के पीछे गए तो वो राधा रानी के मंदिर में जाकर, वो कोई और नहीं सर्वेश्वरी सी राधा उसकी बेटी बनकर आई। उनकी बिटिया
राधा बन के आई। और उस घटना के बाद गुलाब को किसी ने नहीं देखा। उस घटना के बाद किसी ने नहीं देखा। सब लोग ढूंढते रहे उस गुलाब को। गायब होने वाला मुसलमान था और ढूंढने वाले गोसाई थे। सबने सोचा कि शायद बेटी के वियोग में गुलाब शरीर छोड़ दिया। रात्रि का समय था। किशोरी जी को शयन कराकर गोसाई जी जा रहे थे। आवाज आई, गोसाई जी राधे राधे। झाड़ी में से आवाज आई, गोसाई जी राधे राधे। मुड़ के देखा, कौन? गोसाई जी ना पहचाने हो? कहा, मैं तुम्हारो गुलाब। और झाड़ी में से गुलाब निकल के आ रहा है। गोसाई जी डर गए, अरे गुलाब तू तो मर गए हो। गुलाब ने कही, दुनिया की नजर में मर गो, पर किशोरी जी ने मुझको अमर करती हो। राधा रानी ने मुझको अमर कर। अब मैं किशोरी जी की नित्य लीला में सम्मिलित हूं। उन्हें पूरी घटना सुनाई, ये भयो। और अब मैं किशोरी जी के लिए सारंगी की सेवा करूं और वो रास करें, नृत्य करें। प्रिया प्रीतम के लिए सेवा में मैं रत हूं। गोसाई जी बोले, मैं कैसे मानूं कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है? तुम मैं मान भी लूं तो पर दुनिया कहां मानेगी? गोसाई जी बोले, मैं कैसे मान लूं? तब वो गुलाब बोलो, ले श्री जी की प्रसादी, ये जो बीरा आप अभी किशोरी जी की सेवा में रख के आए हैं, ये बीरा मैं लेके आया हूं। किशोरी जी ने मुझे को प्रसादी दी है, आप भी ले लो। और गोसाई जी दंग रह गए कि वही बीरा है जो अभी शयन आरती से प्रथम श्री किशोरी जी के यहां भेंट की गई है। गोसाई जी बोले, गुलाब तू रहे कहां है? बोले, मैं फलाने चबूतरा पे रहूं। आजवा को नाम गुलाब सखी चबूतरा है। सब लोग जाके वहां प्रणाम करते हैं। गोसाई जी प्रणाम करने लगे, गुलाब तेरे चरण कहां है, मैं तो को प्रणाम करूं? तू तो किशोरी जी की नित्य लीला में सम्मिलित है गो भैया। तब गुलाब कहे, आप ही के संग को असर है, आप लोगन को संग करो तो श्यामा जी की कृपा प्राप्त है गई, किशोरी जी की कृपा प्राप्त है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, गुलाब को ऐसी कृपा मिली क्यों? ऐसी अहेतु की कृपा उन पे हुई क्यों? गुलाब ने तो अपनी बेटी के लिए रोया। गुलाब तो नहीं रोए, उस राधा रानी के लिए तो नहीं रोए, बेटी के लिए रोए। बेटी चली गई तो हतप्रभ हो गए, फिर भी गुलाब के ऊपर कृपा कैसे? बोले, चाहे जो भी हो, नाम तो राधा ही पुकारा था। चाहे जो हो, द्वार तो किशोरी जी का ही था। चाहे जो हो, आसरा और भरोसा तो राधा रानी का ही था। और जिनको राधा रानी के नाम का भरोसा होता है, उनके द्वार पर जिनका सर टिकता है, उन्हें इस प्रेम के खजाने से कुछ मोती जरूर मिलते हैं, कृपा के मोती जरूर मिलते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, जो भी प्रभु प्रेमी यहां आए हुए हैं बाहर से, उन्हें भी किशोरी जी कृपा करें और अपने प्रेम के खजाने में से कुछ मोती आपको भी देकर विदा करें। और यह तभी संभव है जब आप इस कृपा के महत्व को, इस प्रेम के महत्व को समझेंगे, तभी संभव है।
आप सबसे निवेदन, इस वृंदावन की पावन भूमि पर जब आपको आने का सौभाग्य मिल गया है तो इसका सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग मत कीजिएगा। आप भी अपने जीवन में कभी न कभी इस गुलाब सखी को जागृत कीजिएगा और कहिए, जो गुलाब सखी के ऊपर कृपा हुई किशोरी, एक दिन हम पर भी ऐसी दया कर, हम सबको। किशोरी तेरे चरणन की रज बैठो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की रज जा सुख को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीस चढ़ाऊं व्यास स्वामिनी, तुम्हारी कृपा पे विमल विमल यश गाओ। कृपा करें सर्वेश्वरी हम सब पे। लोग कहते महाराज हमको विरह का प्रसंग सुनाया करो, बड़ा अच्छा लगता है। अब विरह में कहां से लाऊं, नदी में से लाऊं? ये भूमि और श्रोताओं के ऊपर डिपेंड है। जहां की भूमि प्रेम युक्त हो वहां किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम रो, अपने आप प्रेम के विरह के वियोग के आंसू छलक पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। ये तभी संभव है जब किशोरी कृपा करे। तो ये प्रेम के खजाने की कुछ मोती आज आपको दिए। जब तक किशोरी कृपा करेंगे रोज आपको कुछ न कुछ देने की हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। अभी कथा क्रम को आगे बढ़ा दें। राजा परीक्षित ने पूछा, अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है वो क्या करे? श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्य नेशते प्रश्न कृतो लोके तो नृपः, हे राजन तुम धन्य हो, तुमने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। सब लोग ये तो पूछते हैं कि धन कैसे कमाया जाए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मृत्यु को कैसे सुधारा जाए। और तुमने अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तुम धन्य हो। मुझे को किसी ने पूछा संत के लक्षण क्या है? संत का एक ही सबसे प्यारा लक्षण है, वो किसी का बुरा नहीं करता है। संत सबका भला करते हैं, हमेशा भला करते हैं। उनका संग हो, चाहे उनका संग मिले, चाहे उनकी बाणी मिले, वो सिर्फ जगत कल्याण के लिए होता है। यूं तो संत के लक्षण गीता में बताए गए हैं, वो आपको मेरे से सुनने की आवश्यकता नहीं है। गीता पढ़ लो, सब मिल जाएंगे। लेकिन मेरी नजर में अगर संत का कोई लक्षण है तो वो यही है, परोपकाराय। वो सिर्फ परोपकार के लिए होते हैं। तुलसी परहित कारण साधुन धरा शरीर, दूसरों के हित के लिए श्री सभी संतों ने, पर सुखदेव मुनि ने कितना बड़ा परोपकार किया हम सब पर। राजा ने पूछा जो मरणाशील है वो क्या करे? तो भागवत जैसा ग्रंथ श्री सुखदेव के मुख से निकला, वो हम सबके कल्याणार्थ के लिए, हम सबके कल्याण के लिए निकला। इससे बड़ा परोपकार क्या होगा? 7 दिन भागवत कथा सुनोगे, मुक्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज का परोपकार पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। यहां सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही उपकार नहीं, जो भी भागवत की शरण में आएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। भागवत मृत्यु सुधार देती है। भागवत जो है वो मृत्यु संवार देती है, ईश्वर से मिला देती है। ऐसा ये पावन पुनीत पवित्र ग्रंथ, ये भागवत परमहंसों की संगीता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भागवत कन्हैया के प्रेम की खान है। तभी तो श्री सुखदेव जी महाराज ने, और तो सारे जो स्कंद हैं 12 स्कंद, उन सबसे बड़ा स्कंद है 10वां स्कंद।
जहां प्रेम की चर्चा की गई, विस्तार से की गई। इसीलिए प्रेम की खान है भागवत, पूरा समुद्र है प्रेम का ये भागवत। आप सबको प्रेमी किसने बनाया है जी? जोर से बोलो। भागवत ने। हम सबको प्रेमी किसने बनाया? पक्का ना? ये भागवत ना होती तो क्या हम सब यहां इकट्ठे होते? हम यहां कृष्ण की चर्चा कर रहे होते? और ये परोपकार किया श्री सुखदेव जी महाराज ने, ये परोपकार किया है उन्होंने हमारे ऊपर। मानो पूरे ब्रह्मांड के प्राणी मात्र को कहा हो तुझे कलयुग में मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं, जब भी तुझे मृत्यु से भय लगे श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण कर लेना, तेरा मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन दिल से सुनना, हृदय से धारण करना। जगह जगह पर राजा ने प्रश्न किए, जब समझ में नहीं आया तो श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया। कहा श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। बोले गुरुदेव कृपा करो मुझे भागवत सुना दो। और गुरुदेव ने भागवत प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, सृष्टि का सृजन, ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्रों का जन्म, मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनकी कथा मैं आपको कई बार सुना चुका हूं। चारों भाइयों से कहा तुम विवाह करो, चारों भाइयों ने विवाह के लिए मना कर दिया। हम हरि प्राप्ति की प्रयास करें, कोशिश करें, हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ हरि भजन करना, हरि स्मरण करना है। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम बाल रूप में ही रहोगे। बोलिए तो वरदान है। अगर बड़े हो जाते तो कोई ना कोई कन्या अच्छी लगती तो हम विवाह करने की इच्छा से प्रेरित हो जाते, लेकिन अब जो बड़े ही नहीं होंगे तो स्त्री पुरुष का हमें मतलब ही नहीं, हमें तो सिर्फ। और याद रखें, जो लोग ये कहते हैं हम भक्ति बड़े होकर करेंगे, जो ये कहते हैं कि हम प्रभु की भजन या प्रभु का नाम स्मरण या कथा हम बुढ़ापे में श्रवण करेंगे, वो गलत सोचते हैं। बचपन से करो। अगर बचपन से तुमने भक्ति की, अगर बचपन से तुमने भजन किया तो तुम्हारा जवानी सुधर जाएगा। और जिनकी जवानी सुधर जाती है उनकी मृत्यु, उनका बुढ़ापा सब सुधर जाता है। बचपन में कैचिंग पावर अच्छी होती है, फिकल माइंड भी होता है बचपन में। अगर गलत दिशा में चला गया तो वहां से विनाश की शुरुआत होती है, और सही दिशा में चला गया तो वहां से विकास की शुरुआत होती है। तो जो बच्चे ये कहते हैं हम बचपन में नहीं, खेलने कूदने की उम्र है ना, यहीं से संवरने की। खेलो कूदो अच्छी बात है, 1 घंटा खेलो, 2 घंटा खेलो, 24 घंटे थोड़ी खेलोगे। भजन करो, चाहे 10 मिनट ही करो, पर भजन करो। भजन मेरी बुद्धि को ठाकुर के चरणों में लगाता है, और जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाती है वो दुनिया के हर पाप से बच जाता है। वो व्यक्ति, वो संसार का प्राणी हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। हर बालक को, हर बच्चे को एक बात समझना चाहिए कि दुनिया के ये जो माँ बाप हैं, ये शरीरधारी माँ बाप हैं, ये सिर्फ हाड़ मांस के पुतला हैं। तुम्हारा असली मां, असली पिता अगर कोई है तो जगतपति परमात्मा प्रियाकांतजू है, और कोई नहीं। उस परम पिता परमात्मा से कभी अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। हमेशा उसमें अपना ध्यान लगा के रखना चाहिए, अपना मन लगा के रखना चाहिए। कभी भी उसे मत भटकने दो। जब आप बचपन में भगवत भजन करते हो तो आपकी बुद्धि कहीं भी भटक नहीं सकती, जवानी में ना बुढ़ापे में। जो भगवान से अलग हो जाते हैं, जो भगवान से भटक जाते हैं, जो भगवान को अपना समय नहीं दे पाते हैं, उनकी जवानी कैसी होती होगी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, यस और नो से बोलो।
तो सबसे पहली आवश्यकता है, चाहे 10 ही मिनट सही, वैसे जो 15 साल से ऊपर है उन्हें 20 मिनट तो कम से कम देना चाहिए। वैसे 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट देना शुरू करो शुरुआत में। कितने? लेकिन बैठो 24 मिनट भगवान के सामने। बोले क्या करें? बोले तुम्हें भजन, हमें तो भजन करना भी नहीं आता ना, कोई बात नहीं, अपनी जो भी भली बुरी जो करते हो ना, जो भी करते हो सब भगवान को सुनाते रहो। आज हमने ये किया, आज हमने इससे झूठ बोला, आज हमने, भगवान जी हमें बुद्धि दो, हमें ये दो, बस यही बात करो ना। 24 मिनट करते रहो, उठो ही मिनट, 24 मिनट तक उठना नहीं है, बैठे रहो वहीं। और जो 25 साल से ऊपर है वो 34 मिनट दो कम से कम, और जो 35, 34, 30 के हैं वो कम से कम आधा एक घंटा जरूर दें। और जो 50+ हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बोनस की जिंदगी जी रहे हो, डोंट लाफ, थिंक फॉर अ व्हाइल। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ठाकुर का नाम 24 घंटे जपते रहो। 50+ के जो जिंदा हैं उन्हें फिर कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए अपने ठाकुर के नाम जपने की। खाओ तो भी, जाओ तो भी, सो तो भी, सिर्फ भगवत नाम उच्चारण करते रहो। यह साधकों के लिए बात कर रहा हूं, हर किसी की किस्मत की बात नहीं हो सकती, हर किसी को ये सौभाग्य भी नहीं मिल सकता, हर किसी के भाग्य में नहीं है। मैं तो प्लानिंग करके बैठा हूं 50 से पहले पहले कुछ ना कुछ करो, क्योंकि हम लोग क्या, आने वाला समय इतना खतरनाक है, 50 भी मिलेगा किसी को? आपको तो मिल गया, आप सौभाग्यशाली हो। जिन्हें 50 मिल गया वो सौभाग्यशाली हैं। आजकल तो 40 साल से पहले पहले अटैक पड़ने लग गए। तुम्हें 50 मिल गई, अब उसका समय का सदुपयोग कीजिए। हरि ना भजे तिनके मुंह कारे, कहते ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सच बात यह है, बुरे कर्म करने वाले का मुंह काला। और सबसे बुरा कर्म क्या है? जो व्यक्ति भगवान का भजन न करे, उससे बुरा कर्म कोई नहीं संसार में। मानव जीवन पाने के बाद भी हरि भजन ना हो, उससे बड़ा पापिष्ट और कौन होगा? भारत जैसे देश में जन्म हुआ, मानव जैसे योनि मिली, और फिर भी भगवान के कथा पंडाल प्राप्त हुए, इसके बावजूद भी अगर हम भगवान का भजन न कर सकें तो हमसे बड़ा आत्मघाती और कोई नहीं है संसार में। हम सबसे बड़े पापिष्ट हैं, हम सबसे बड़े पापिष्ट हैं संसार में।